नहीं, बीजेपी यूं पूछ रही है आज के उखाड़ोगे। अरे खट्टर तो रहा सौदा होता तो उखाड़न का सौदा होता, खट्टर तो रहा है तो इसका ब्याह नहीं करा देते। उखाड़न ने सह के खट्टर तो रहा है। मैं भी बताता हूँ लाइव पे। मैटर शर्मसार करता है कि देखो कमाल हो गया। पहले मतलब तो समझो कि उखाड़ना क्या होता है। क्या उखाड़ लोगे? अरे खट्टर साहब, कुछ उखाड़ने के लिए होता तो ब्याह ना हो जाता। ये उखाड़ा उखुड़ी की बातें तो शोभा नहीं देती। इनके मतलब बड़े लुच्चे हैं, बड़े लुच्चे मतलब है इन बातों के। अगर जब मतलब निकलने लगे तो फिर शर्मसार हो जाए आंखें। शोभा नहीं देता इस तरह की डायलॉग बाजी करना। पहले एक बुजुर्ग का लठ मार के सर फोड़ना, आज आज लाठी चार्ज करवाया अच्छे वाला रोहतक में, किसानों को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए। और जानबूझ के एक बूढ़े का सर फोड़ा है, 80 साल के बुजुर्ग का, क्योंकि कोशिश ये थी कि किसी नौजवान का सर फोड़ेंगे तो वो मरेगा नहीं, लेकिन एक बुजुर्ग का सर फोड़ेंगे। लेकिन बुजुर्ग का सर फोड़ देंगे, 80 साल के बुजुर्ग का खोपड़ा फोड़ देंगे लठ मार के, तो वो वहीं लेट जाएगा, क्योंकि उसमें इतनी ताकत ही नहीं होगी। उसका खून बह जाएगा और वो कमजोरी की वजह से वहीं मर जाएगा। लेकिन वो बूढ़ा करड़े आडा का था, नहीं मरा, बच गया। नहीं, बीजेपी यूं पूछ रही है आज के उखाड़ोगे। अरे खट्टर तो रहा सौदा होता तो उखाड़न का सौदा होता, खट्टर तो रहा है तो इसका ब्याह नहीं करा देते। उखाड़न ने सह के खट्टर तो रहा है। मैं भी बताता हूँ लाइव पे। लाइव शुरू हो गया। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हेमंत सिंह फोगाट इस वक्त लाइव हूं आप सबके सामने। आज रोहतक में हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब आए थे और किसानों ने विरोध करना था, विरोध प्रदर्शन था। दुख होता है बताते हुए जो मैं बता रहा हूं। लाइव अच्छा लगे तो शेयर करना ताकि बात दूर तक जाए। एक बुजुर्ग किसान का 80 साल की उम्र होगी उस आदमी की, बुजुर्ग की, दादा दादा कह रहे थे सब किसान भाई उसको। अपने पूरे परिवार के साथ रोहतक में प्रदर्शन करने पहुंचा हुआ था, खट्टर को ये कहने के लिए कि गलत कर रहे हो। पुलिस ने उस किसान का लठ मार के सर फोड़ दिया। अरे लठ मारना था तो किसी नौजवान के मार लेते। 80 साल के बूढ़े के लठ मार दिया, वो तो उसकी बेचारे की मौत नहीं हुई लठ से, नहीं तो वो तो वहीं लेट जाता। एक तो चिलचिलाती गर्मी, ऊपर से उम्र 80 साल, ऊपर से वो मैंने देखा बुजुर्ग कमजोर शरीर के हिसाब से, और उसके लठ चेप दिया सिर में, सर फूटा हुआ है। वीडियो वायरल होने लग रही है, फोटो वायरल होने लग रही है। मैंने भी पोस्ट डाली हुई है फोटो की। बहुत गलत है ये। मैं बीजेपी वालों को सावधान करना चाहता हूं। ये लठबाजी अगर शुरू करके लोगों को भड़काने का प्रयास किया, अंजाम बुरे होंगे। लोगों की जन भावनाओं से मत खेलो। अगर कोई व्यक्ति अपना विरोध करना चाहता है मुख्यमंत्री के सामने तो विरोध करने का अधिकार है उसको। काला झंडा दिखा देता कोई तो क्या हो जाता मुख्यमंत्री का, क्या बिगड़ जाता? मैं एक सवाल कर रहा हूं आप सबसे, आप बुद्धिजीवी हैं। अगर मैं मान लो आप मुख्यमंत्री हो और मैं हेमंत फोगाट आपको एक काला झंडा दिखा देता हूं दूर से विरोध के प्रदर्शन में कि जी हम विरोध कर रहे हैं, काला कपड़ा दिखा दिया, तो उसमें हेमंत फोगाट ने क्या बिगाड़ दिया? आपका मुख्यमंत्री का क्या बिगाड़ दिया काले झंडे ने? वो यही तो प्रदर्शन है कि भाई हम आपसे नाराज हैं तो काला कपड़ा दिखा दिया। दुखद है ये सीन जो आज सीन हुआ है कि एक बूढ़े का सर फोड़ दिया, और वो बस मरा नहीं, उसका हार्ड करड़े थे, उसका बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत था, लट सहन कर गया वो। नहीं तो वहीं गर्मी इतनी थी, लेट जाता फिर क्या होता। आज प्रयास क्या था मैं बताता हूं। आज कोशिश ये थी बीजेपी की कि रोहतक में हड्डी पसली तोड़ो, किसानों की दबा के आज लाठीचार्ज करवाया है। कईयों की टांगों पे चोट है, 2-3 महिलाओं को भी लठ मारे हैं, बुजुर्ग की तो फोटो वायरल हो रही है।
तो आज प्रोग्राम क्या था बीजेपी का कि रोहतक में लाठीचार्ज करो, और फिर रोहतक के लोग भड़केंगे, रोहतक का किसान भड़केगा, और फिर वहां पर दंगे छिड़ जाएंगे। और लांछन इन्होंने फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे डालना था कि रोहतक में दंगे जो हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भड़काए हैं। तो इस तरह का कोई षड्यंत्र था ये। लेकिन वही बात है, किसानों ने नरमाई खींची, सर भी फुड़वाया बूढ़े आदमी ने, बुजुर्ग ने, और वो बेचारा बैठ गया। किसान भड़के नहीं, शांत रहे। मैं तो सलूट करता हूं रोहतक के किसानों को कि आज दंगा भड़कते भड़कते बच गया। दंगा नहीं भड़का, किसान भड़के नहीं, शांत रहे, खट्टर बच के चला गया। क्योंकि किसानों को लगा कि ये सर फोड़ रहा है तो हमें शांति से महात्मा गांधी जी के रास्तों पर चलते हुए हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना। लेकिन और भी ज्यादा छाती में छुरा कब लगता है पता है? जब पुलिस लठ मार के किसान का सर फोड़ देती है, किसान लहूलुहान बैठा है सड़क पे, और उसके बाद भाजपा का नेता वीडियो वायरल करके एक संदेश देता है, उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे। अब बीजेपी के नेताओं ने, खट्टर साहब ने किसान के सर पे लठ भी मरवाया, आज लाठीचार्ज भी करवाया, बूढ़े बुजुर्ग का 80 साल के आदमी का सर फोड़ दिया, और फिर वीडियो वायरल हो, उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे। उखाड़ो फिर। अब मतलब लठ मार के इतनी भुंडी बेइज्जती, ये पूछना के उखाड़ेगा, उखाड़ ले। ये बहुत मतलब जले पे नमक छिड़कने वाला काम है ये, कि किसान कौम का सर फोड़ दिया, और फिर उस किसान कौम से ये पूछा जाए कि उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे। अरे खट्टर साहब, कुछ उखाड़ने के लिए होता आपके पास तो आपका बयान ना हो जाता। रांडे आदमी का क्या उखाड़ेगा कोई कुछ। रांडों की सरकार है, के उखाड़ेगा कोई थारा, कुछ नहीं उखाड़ा जा सकता। लेकिन किसान का सर फोड़ के ये कहना वो उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे, तो भाई ये जनता है। जनता को मत जोश में लाओ, और खासकर कृषि प्रधान देश है हमारा हिंदुस्तान। किसानों के जले पे नमक छिड़कोगे ना तो बस, किसान तो बजरंगबली का अवतार है। इतनी मेहनत करता है दिन रात, लू में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, फसल खड़ी होती है, और फिर उस फसल पे हम पलते हैं, खाते हैं, अपना जीवन जीते हैं। तो भगवान हुआ कि नहीं हुआ? एक भगवान वो जिसने हमें धरती पर भेजा, एक भगवान वो जो हमारे को धरती पे आने के बाद दूध, दही, लस्सी, भोजन, अन्न, अनाज ये सब पैदा करके देता है, तब हम जीवन जी पाते हैं। तो किसान भगवान से कम नहीं है। और नहीं मानने वाले तो अपने माँ बाप को नहीं मानते। जो किसान को भगवान नहीं मान रहा ना आज की तारीख में, मैं बता रहा हूं एक बात, जो किसान को भगवान नहीं मान रहा ना, वो तो अपने माँ बाप को भी ये कह देता है, किसने कहा था मुझे पैदा करने के लिए, क्यों पैदा कर दिया। ये औलाद कह देती है अपने माँ बाप को। जो भगवान को नहीं मानते ना, वो तो अपने माँ बाप को भी नहीं मानते। कह देते हैं क्या करा है तुमने मेरे लिए, तुमने मेरे लिए करा ही क्या है। तुम्हें किसने कहा था कि मुझे पैदा करो, ये माँ बाप से सवाल कर देते हैं वो हरामखोर जो भगवान को नहीं मानते। और जो अपने माँ बाप को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, वो किसान को भगवान मानने से आज सरेआम इनकार कर रहे हैं। बहुत ही दुखद है ये सारा मैटर। शर्मसार करता है कि देखो कमाल हो गया। पहले मतलब तो समझो कि उखाड़ना क्या होता है, क्या उखाड़ लोगे।
अरे खट्टर साहब, कुछ उखाड़ने के लिए होता तो ब्याह ना हो जाता। ये उखाड़ा उखुड़ी की बातें तो शोभा नहीं देती। इनके मतलब बड़े लुच्चे हैं, बड़े लुच्चे मतलब है इन बातों के। अगर जब मतलब निकलने लगे तो फिर शर्मसार हो जाए आंखें। शोभा नहीं देता इस तरह की डायलॉग बाजी करना। पहले एक बुजुर्ग का लठ मार के सर फोड़ना, आज लाठी चार्ज करवाया अच्छे वाला रोहतक में, किसानों को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए, और जानबूझ के एक बूढ़े का सर फोड़ा है, 80 साल के बुजुर्ग का, क्योंकि कोशिश ये थी कि किसी नौजवान का सर फोड़ेंगे तो वो मरेगा नहीं, लेकिन एक बुजुर्ग का सर फोड़ेंगे। लेकिन बुजुर्ग का सर फोड़ देंगे, 80 साल के बुजुर्ग का खोपड़ा फोड़ देंगे लठ मार के, तो वो वहीं लेट जाएगा, क्योंकि उसमें इतनी ताकत ही नहीं होगी। उसका खून बह जाएगा और वो कमजोरी की वजह से वहीं मर जाएगा। लेकिन वो बूढ़ा करड़े आडा का था, नहीं मरा, बच गया। लेकिन कोशिश आज ये थी खट्टर के द्वारा कि हत्या कर दो किसी किसान की और मामला भड़का दो हरियाणा में और फिर से दंगे करवा दो। यह षड्यंत्र था आज का कि हरियाणा में दंगे भड़काओ। यह तो रोहतक का किसान बुद्धिमान निकला और अकल से काम लिया वहां पर मौजूद किसान भाइयों ने, और वो दंगा नहीं भड़का। अब जब दंगा नहीं भड़का तो फिर बीजेपी के नेताओं ने वीडियो वायरल करे, बोला देखा सर भी फोड़ दिए, उखाड़ लो के उखाड़ोगे। ये बातें और ये डायलॉग किस लिए, ये बीजेपी की तरफ से, मनोहर लाल खट्टर की तरफ से किस लिए हो रही हैं? ताकि हरियाणा में दंगे भड़कें, ताकि हरियाणा का किसान तैश में आए, हरियाणा का किसान उग्र हो जाए, हरियाणा का किसान कुछ दंगा करने की नियत पे आ जाए, और फिर मोदी जी को बहाना मिल जाए किसानों के पिछवाड़ों पे लठ मरवाने का। इनके तंबू गाजीपुर बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से, सिंगू बॉर्डर से उखाड़ने का एक बहाना चाहिए। तो ये उकसाने का मामला था आज। कोई मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई ये कहने की जरूरत नहीं है कि फलाना सबूत, ये सबूत, वो सबूत। आज जो घटनाक्रम है वो आप सबके सामने है। बात अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, एक आहुति रहेगी किसान भाइयों के नाम, क्योंकि हम सब जब एक होकर के बातों को, विचारों को आगे बढ़ाएंगे, तब जाकर के इस बीजेपी सरकार के रोंगटे खड़े होंगे कि फुद्दू नहीं है किसान। किसान को मूर्ख मत समझो, हर पल तुम्हारी हर चाल को समझता है। और जब हेमंत फोगाट जैसे किसानों के साथ हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई चालबाजी चल पाएगी या कोई समझ नहीं पाएगा कि ये बीजेपी किस तरह के षड्यंत्र कर रही है, देश में दंगे कराना चाहती है। ये जो मई में संसद, संदीप चहल जी की बात का जवाब दे रहा हूं, देखो विरोध तो करना बनता है। किसान का सर भी फूटे और वो भी 80 साल के बूढ़े का सर फूटे, और हम विरोध भी ना करें, निंदा भी ना करें, तो थू है किसानों पे। कि किसान अगर विरोध नहीं कर पा रहा इस बात का कि सर पे लठ क्यों मारा, सर क्यों फोड़ा, किसान अगर आज भी ये कह देता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता और चुप रह जाता है, तो किसान पे ही थू है। लेकिन मैं हेमंत फोगाट, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं तो गुस्से में हूं, मैं गुस्से में हूं, और मैं खट्टर साहब से कहना चाहूंगा कि ये लठबाजी जो आपने करवाई है रोहतक में, मैं उससे नाराज हूं। मुझे गुस्सा है, मुझे क्रोध है, मैं गुस्से में हूं बाय गॉड। मतलब अब लाइव पे हूं, कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता, मेरी सीमाएं हैं। लेकिन खट्टर साहब, ये गलत है, आपने गलत किया है। और आज के इस माहौल की ओर बता दूं, दुष्यंत ने कितना हु हा करके शोर मचा दिया। जैसे 2 साल का, जैसे 5 साल का बच्चा घर में शोर मचा देता है कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है, वैसे दुष्यंत ने
शोर मचा दिया, पूरे हरियाणा में 75% आरक्षण कर दिया युवाओं के लिए, हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण। और आज पोल खुली है, अखबार में खबर छपी है, फोटो लाइव करने के बाद पोस्ट कर दूंगा टाइमलाइन पे। आज खबर छपी है कि 75% आरक्षण सिर्फ चौकीदार और चपड़ासी की नौकरियों में है हरियाणा के लिए। मतलब हरियाणा का युवा जो है चपड़ासी और चौकीदार के लायक ही समझा गया है। एसडीओ तो फिर बाहर के लगने थे, वो लगे। अभी बिजली विभाग में एसडीओ लगे थे 100, तो उसमें सिर्फ 22 व्यक्ति हरियाणा के थे, बाकी सब आउटसाइडर थे। तो इसका मतलब तो यही निकला, मैसेज तो यही आया कि हरियाणा का युवा तो सिर्फ चौकीदार और चपड़ासी के लायक ही समझा दुष्यंत जी ने। अब बस दुष्यंत यही नहीं कह रहा उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे, क्योंकि जिन लोगों के साथ इसने गठबंधन कर रखा है वो हर बार हरियाणा की जनता पे, किसानों के जले पे नमक मिर्च छिड़क के यही डायलॉग बोलने लग गए आजकल, उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे। मतलब जनता को ये लोग ये समझ रहे हैं कि जनता तो बेबस है, जनता को तो गधी मान लिया। ऐसे समझ रहे हैं कि इनका तो अब जन्म जन्मांतर राज चलेगा, और फिर इसलिए फिर जब किसी को यूं हो जाए कि भाई मैं तो अब अमर हो गया, अब मैं तो अमर हो गया, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर इंसान घमंड में क्या कहता है, उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे। क्योंकि उसे लगता है कि तू तो अजर अमर हो गया, तेरे ऊपर कोई नहीं है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर ये डायलॉग शुरू होते हैं। लेकिन ये सत्ता 5 साल बाद बदली जाती है, 5-5 साल बाद सत्ता बदली जाती है। ये लोकतंत्र है, इसमें जनता किसी को अगर अपने मन से निकाल के थूक देना तो फिर 20 30 40 साल लग जाते हैं जनता के दिल में जगह बनाने में। तो दुष्यंत का ये जो 75% आरक्षण वाला लॉलीपॉप था, लॉलीपॉप ही साबित हुआ, चौकीदार और चपड़ासी तक सीमित कर दिया हरियाणा के युवा को। मतलब कहते हुए शर्म आती है, दुख भी हो रहा है, लेकिन डायलॉग तो बोलना पड़ेगा अब जब बात चली है तो, कि हमारे हरियाणा में चौकीदार और चपड़ासी बिहारी नेपाली लगते हैं। जाट मतलब किसान में जाट, खाती, सैनी, बहुत सी जातियां, चौकीदार चपड़ासी नहीं लगते, एक स्टैंडर्ड है। लेकिन आज उस स्टैंडर्ड को भी निचोड़ने के चक्कर में 75% आरक्षण। और क्या लगेंगे 75% आरक्षण में, चौकीदार और चपड़ासी। फिर भाई किसान के साथ भी बुंडी हो रही है। बात खत्म करते हुए किसान के हालात और बता दूं आज। और अच्छा, ये 75% आरक्षण और नौकरी पे बोलते बोलते एक बात और बताऊं, आज हरियाणा में 28.1% बेरोजगारी की दर है, पूरे देश में सबसे ज्यादा। थू है इस बीजेपी सरकार पे, जिसने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बनाए हुए नंबर 1 हरियाणा को आज 0 हरियाणा बना दिया। आज का मैंने स्टेटमेंट पढ़ी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, उन्होंने ये बताया हुआ आज कि 28.1% बेरोजगारी की दर है हरियाणा में आज। हरियाणा में नंबर 1 बेरोजगारी की दर है। उस हरियाणा में, जिस हरियाणा के बच्चे धड़ाधड़ नौकरियां लग रहे थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, और बेरोजगारी दर बहुत नीचे थी। डाटा खत्म हो रहा है, ज्यादा बात लंबी नहीं खींचता, लेकिन एक ही बात है कि किसानों की फसल खरीदो, मंडियों के आगे ट्रॉलियों में अपने गेहूं भर के बैठा है बाट में कि कब खरीदोगी। 2 दिन हो गए, फसल नहीं खरीदी गई है। किसान की सुनो, नहीं तो किसान बहुत खतरनाक चीज है। बस यही बात कह के अपना लाइव समाप्त करता हूं। लाइव शेयर कर देना, अच्छा लगे तो, एक आहुति हो जाएगी किसानों की आवाज के हित में।
जय जवान जय किसान जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।